पहलगाम टेरर अटैक पर डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो का बयान जारी हुआ है दोस्तों। वो जो बातें कहे हैं वो बातें मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। आज से 2 दिन पहले सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंची होगी, और अगर नहीं पहुंची अभी तक, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंची है। पूरे देश में, या यूं कहें पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये खबर जो है वो फैल चुकी है और सारे लोगों तक ये जानकारियाँ पहुंच चुकी है। पहलगाम कश्मीर के अंदर में है, वहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि वो टूरिस्ट का ही एरिया है, वहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी जो दोस्तों कैसे चुक हुई सिक्योरिटी का कि वहाँ पर आए हैं आतंकी, टेरर और अटैक कर दिए हैं, और इस तरीके से मामला जो है वो देखने को मिला। जो बातें आप लोगों तक पहुँच रही है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, कंडेम्ड करता हूँ, इस वजह से कि इसको धर्म से ना जोड़ करके इस नज़रिए से देखा जाए कि उन लोगों का एक जात पात ही अलग है, और जो इस तरीके से कारनामे को अंजाम दे रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करके, उनकी पकड़ करके, गिरफ्त में लेकर के उनकी, और जो है वो कठिन जो है वो सजाएं भी मिले, और इतनी जो है वो कड़ी सजा मिले जो वो याद रखें दोस्तों। बहरहाल मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं कि जयराम माधो जी का आखिर में कहना क्या है, वीडियो आप देखें। दिल्ली में जितने भी आतंकी शामिल हैं हम्म। उन्हें पाताल से खोज कर निकाल कर उन्हें अच्छा। सीधा मृत्युदंड देने की आवश्यकता है, तभी मानव जीवन में शांति आ सकती है। आग लग रहा है, उससे जो लोगों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है, उससे अगर ग्रामीणों को मतलब दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, तो उन्हें विचार करना चाहिए। हर चीज लोभ के लिए और लाभ के लिए नहीं बना है, कहीं मानवता का भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, आज जमीन हमारी, गांव हमारे, खेत खलियान हमारे, और बीमारियों के, महामारियों के साये में हम ही आ रहे हैं। इससे कारण है कि डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो हैं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं। अभी ये जो बंजी गांव है मांडू विधानसभा के अंतर्गत आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि किस चीज को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। जवाहर भैया, देखिए, हमें भी विभिन्न सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली कि बंजी के इस क्षेत्र में आग लगी है, और आग से वो आग धीरे धीरे बढ़ रही है, और जिससे लोगों को काफी संकट, खतरा उत्पन्न हो रही है। तो हमने भी कहा कि भाई नहीं, वहाँ एक बार विजिट करना अति आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज हम यहाँ विजिट करने के लिए आए हैं, और यहाँ आने के बाद हमने टेलीफोन के माध्यम से स्पीकर महोदय को संज्ञान में दिया है, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री अभी राज्य में है नहीं, तो हमने स्पीकर महोदय को संज्ञान में दिया है। और स्पीकर महोदय ने कहा कि आप एक ग्रामीणों का एक याचिका को ले लें और हमें ईमेल कर दें, या फिर हमें व्हाट्सएप में डायरेक्ट करें, या फिर अगर आप रांची आप आते हैं तो वहाँ पहुँचाएं, उस पर हम टीम गठित करके कार्रवाई करेंगे। अच्छा। तो निसंदेह जो एक विधायक होने के नाते हमारा बनेगा, हम ग्रामीणों के साथ हैं। और निसंदेह आज बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जिस प्रकार से आज खनन, लगातार खनन पे खनन लोग करते हैं कंपनियां, और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्य का बात है। सही बात है, ऐसा नहीं होना जर्मनी से सीखना चाहिए। जर्मनी में शायद यूरेनियम खनन का एक मामला था आज से कई वर्षों पहले, तो उन्होंने उस खनन के कार्य को ही रोक दिया था, क्योंकि उस खनन से जो रेडिएशन सामने आती थी, उससे आम जो जनमानस थी उनका जीवन को कहीं न कहीं संकट में डालने का काम करता था। जीव जंतु, जंगल, तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे खनन का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए पूंजी से ऊपर मानवता है। उनका मानना है कि पूंजी आखिर किसके लिए, मनुष्य के लिए है। लेकिन हमारे देश में उल्टा होता है। यहाँ जो पूंजीपति, कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, उनमें जरा भी दया भाव नहीं है, जरा भी मानवता का भाव नहीं है। उन्हें जर्मनी से सबक लेना चाहिए कि जब उस रेडिएशन के मने आने से और उस खनन के कार्य को ही उन्होंने रोक दिया था, तो लिहाजा अगर यहाँ कोयला का खनन, अगर उससे जो आग लग रहा है, उससे जो लोगों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है, उससे अगर ग्रामीणों को मतलब दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, तो उन्हें विचार करना चाहिए। हर चीज लोभ के लिए और लाभ के लिए नहीं बना है, कहीं मानवता का भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए। सही बात। बहुत ही दुर्भाग्य है, आज जमीन हमारी, गांव हमारे, खेत खलियान हमारे, और बीमारियों के, महामारियों के साये में हम ही आ रहे हैं। इससे कारण है कि जो कंपनी का गाइडलाइन है, हर एक, देखिए कानून की बात करेंगे तो हर एक कंपनी को गाइडलाइन मिलता है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही उन्हें कार्य करना पड़ता है। उस गाइडलाइन में स्पष्ट है कि आप जीव जंतु को
डैमेज नहीं कर सकते हैं, पर्यावरण को डैमेज नहीं कर सकते हैं, आप मानव जीवन को डैमेज नहीं कर सकते हैं। आपके सही द्वारा बात है। जो भी कार्य हो रहा है उससे कुछ ऐसा माने कृत्य ना हो जिससे कि मानव जीवन दूषित हो, लेकिन उस गाइडलाइन को तार तार करके ये काम कर रहे हैं। क्योंकि उसके लिए क्या है कि जिला प्रशासन मौन है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो लोकतांत्रिक पार्ट होते हैं वे लोग मौन हो जाते हैं, जिस कारण इनका मनोबल बढ़ जाता है। और सही बात है, जो भी कंपनियां हैं, अगर टाटा की बात करें या सीसीएल की बात करें, खासकर टाटा की बात करें तो भाई 20 लाख करोड़ संपत्ति की मालिक है। जी ये लोग टकराना नहीं चाहते हैं, उनका गलत काम में भी ये सपोर्ट कर देते हैं, अच्छा, तो ये दुर्भाग्य की बात है। जी जी भैया, पहलगाम में कश्मीर में आतंकी हमले से दुर्घटना मतलब गोली से काफी जो गए हुए थे पर्यटक लोग, उन लोगों की मौत हो गई है गोली मारने से। क्या कहिएगा इस विषय को देखिए, लेकर? ये बहुत ही शर्मनाक है, ये दुर्भाग्य है कि किसी का मजहब पूछकर लोगों ने गोली दाग दिया है। ये मानव के रूप में जो क्रूर लोग हैं, पिशाच लोग हैं, आज इस धरती पर हैं। और मानव शांतिपूर्ण तभी हो पाएगा, तभी वो शांति के साथ जीवन यापन कर पाएगा जब ऐसे पिशाचों का, ऐसे नरभक्षियों का अंत हो। इसके लिए आज देश की सरकार, केंद्र की सरकार को वास्तव में अपने 56 इंची सीने का प्रमाण देना चाहिए। और जो भी उस आतंकी गतिविधि में जितने भी आतंकी शामिल थे, उन्हें पाताल से खोज कर निकाल कर उन्हें सीधा मृत्यु दंड देने की आवश्यकता है, तभी मानव जीवन में शांति आ सकती है। जी जी भैया, आप जो जनता दरबार है, आप जनता दरबार लगातार लगाते आ रहे हैं, कितनी समस्याओं का समाधान किया अभी तक? देखिए, मान के चलिए एक दिन में नहीं करने से भी, जैसे शुक्रवार के दिन तो हमको लगता है कि 1000-2000 समस्याएं आ जाएंगी। जी जी अच्छा, ऐसा होता है कि आधा को देखते हैं, तब तक आधा को बोलते हैं कि आप लोग कागज को जमा कर दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। जी जी और बाकी जो दिन होता है, जैसे जो ब्लॉक में जाकर बैठते हैं, वहाँ अनुमान कभी 50, कभी 100, कभी 150 के आसपास आवेदन मिलते हैं। और उसमें जो ज्यादातर जो आवेदन मिलते हैं हमें, वो आपसी विवाद के होते हैं। जी तो अच्छा, ऐसी बात है, उसमें कुछ लोग तुरंत मान जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा पेचीदा मामला होता है तो लेट से मानते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो आधे समस्याओं का समाधान हो जाता है, आधी थोड़ा सा जटिल होती हैं तो उनको समय लगता है, और कुछ बहुत ज्यादा जटिल होती हैं, कुछ को न्यायालय की शरण में भेजना पड़ता है। विधायिका जब नहीं हो पाती है तो न्यायालय तक हो जाते हैं। भैया, आप सभी जो प्रत्याशी थे वो सभी को आदेश दिए थे कि वो जनता दरबार लगाए अपने अपने क्षेत्रों में, जो अपना विधानसभा है वहाँ पे। अभी तक कितने विधानसभा पे जनता दरबार लगभग लगे हैं? देखिए, अभी थोड़ा सा हमें लगता है गर्मी है, और बाकी प्रत्याशी जो है एक्चुअली थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें हम आशा करते हैं कि जैसे मौसम फिर से उनके अनुकूल हो जाएगा तो शायद फिर से कार्य करेंगे। अच्छा। भैया, जो फंड को लेके लेटर पैड जारी, वो तो सीधा फर्जी लेटर है। वो देखिए, आपको याद होगा कि चुनाव के समय फरजान खान जी का भी एक लेटर पैड उसी प्रकार रोहिंग्या को लेकर उनके वायरल कर दिया था लोगों ने। उनके फरजान खान का जो लेटर है, जी तो उसमें देखिए ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि डिजिटली लेटर होता है, अच्छा, वे लोग साइन भी डिजिटली कर देते हैं। जी तो वो क्या करते हैं कि उस लेटर को लेते हैं, और आज की डेट में ये AI आ गया है, जी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं, तो उससे क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो बीच का मैटर है उसको हटा देते हैं। जैसे हम मान के चले, हम स्पीकर को पत्र लिखे अपने विधायक के लेटर से, तो वो क्या करेंगे, स्पीकर जो सेवा में स्पीकर उसको हटा देंगे, जो सब्जेक्ट है उसको हटा देंगे, और जो मैटर उसको हटा देंगे। वहाँ वो किसी कंपनी का नाम दे देंगे और मैटर को लिख देंगे कि हमको चंदा चाहिए। तो ये टोटल फर्जी है। और जो हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं विजय जी ने उस पर FIR भी किया है। भैया, कर्मा प्रोजेक्ट है, वहाँ भी इस तरह का आग लगने का ये आप देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, कोल माइंस में इस तरह का मतलब आग लग गया है, जो कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं काफी उससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या कहिएगा इस क्या विषय में? मैं तो स्पीकर साहब को पत्र लिखूंगा, और फिर मैं आग्रह करूंगा कि रामगढ़ क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रों में आग लगी है उन पर वो एक उच्च जांच कमेटी गठन करें, और उसके बाद जो भी निराकरण हो त्वरित निराकरण की दिशा में आगे बढ़े। मैं उनसे आग्रह करूंगा ये। चलिए दोस्तों, ये थी वीडियो, जो वीडियो आप लोग देख चुके हैं। कई सारी बातें बोले हैं। रामगढ़ के अंतर्गत कई ऐसे जो है वो जगहों पर आग लगी है, जिसका निरीक्षण करने के लिए जयराम महतो पहुंचे हुए थे। वहां पर दोस्तों जब ये सवालात पूछे गए तो पहलगाम पर भी कुछ सवालात दाग दिए गए, यानी कि पूछ दिए गए। तो उनका जवाब सीधे तौर पर है कि 56 इंच का सीना कहते हुए जो नज़र आते हैं माननीय इस देश के मुख्य जो है वो प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो इसका जो है वो भरपूर अगर देखा जाए तो इसका लाभ उठाते हुए इस पद का और ये छाती का आप जो है वो लोगों के ऊपर में इस तरीके से नकेल कसने की कामें करें, चिन्हित करके पाताल लोक से उन्हें ढूंढ करके निकालने की कोशिश करें और सज़ाएं उनको मिलना ज़रूरी है। और काफ़ी सज़ाएं जो है वो कठिन हो, इतनी कठिन हो कि याद रखें कई पुस्तकों तक। तो जो भी है दोस्तों, वीडियो आप लोग तो देख ही लिए हैं, इस पर आप लोगों की क्या है राय ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।